हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले स्टॉक मार्केट में एक बहुत ही शानदार पैसा बनाने का मौका हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। एंड डेफिनेटली हर कोई रिटेल इन्वेस्टर की भी अगर मैं बात करूँ तो उनके पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ज़रूर है। सो मैं आप लोगों को कोई फोर्स नहीं कर रहा हूँ। आप लोग चाहे तो इसके बारे में ज़रूर स्टडी कर सकते हो, आप इसको एनालाइज कर सकते हो, राइट। सो ऐसा कौन सा मौका है जिसके बारे में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ऐसा कौन सा मौका है जहाँ पे 13 से 14% का रफली आप लोगों को रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, उसकी बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ। बट जैसे आप सभी लोगों को पता है, मैं वीडियो में हमेशा फ़ायदे भी बताता हूँ एंड उसी के साथ साथ नुकसान भी बताता हूँ। सिर्फ फ़ायदा बता के कोई मत अर्थ नहीं है, नुकसान भी आप लोगों को पता होना चाहिए, रिस्क भी पता होनी चाहिए। क्योंकि स्टॉक मार्केट में अगर हम लोग आते हैं तो रिस्क सबसे पहले आप लोगों ने पूछना चाहिए सामने वाले को, सर रिस्क बताओ। क्योंकि फ़ायदे तो सभी लोग बताएंगे, तो यही वीडियो में मैं आप लोगों को फ़ायदे भी बताऊंगा एंड रिस्क पैटर्न भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों, कौन से मौके की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, A to Z सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगी। तो फटाफट इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले ज़रूर कहना चाहूँगा, आज के दिन की बात करें तो 2 वीडियोस आपके लोगों के लिए अपलोड हो चुके हैं। ज़रूर इन दोनों वीडियो को आप चाहो तो रेफर कर सकते हो, कुछ ना कुछ आपको सीखने को मिल सकता है। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। सो किसी ने फर्स्ट टाइम विजिट किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रख लेना, तो ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। मैं वापस कहना चाहूँगा, बहुत ही शांति से आप लोगों ने फ़ायदे भी देखने हैं और नुकसान भी देखना है। क्या आप लोग उतने रिस्क ले पाओगे, तो वो भी कैलकुलेट करके देखना है। जैसे मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ कि वॉरेन बफे जी हो या फिर राकेश झुनझुनवाला हो, अगर आप उनको मैच करने जाओगे तो आप लोग बर्बाद भी हो सकते हैं। क्योंकि उनकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी अलग ही है। उनके लिए 5,000 करोड़ भी डूब गया तो भी उनको फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। एंड हमारा 5,000 रुपये भी गया तो बहुत फ़र्क पड़ेगा। सो ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो इसीलिए बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को आप लोगों ने सुनना है। सो दोस्तों, यहाँ पे कौन सी चीज़ की बात हो रही है, तो सभी लोगों को पता है यहाँ पे दोस्तों TCS का बायबैक का अप्रूवल यहाँ पे हो चुका है। शेयर होल्डर्स ने भी अप्रूवल दे दिया है। आप मेरा फर्स्ट वीडियो देख सकते हो, मैंने सारी चीज़ें बता दी है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अप्रूवल दे दिया, शेयर होल्डर्स मेंबर्स ने भी अप्रूवल दे दिया है। एंड दोस्तों, बायबैक का प्राइस अगर हम लोग देखेंगे तो कितना है, 3,000 रुपये का पर शेयर का ये प्राइस यहाँ पे बता रहे। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि सिर्फ फ़ायदा नहीं देखना है, यहाँ पे रिस्क कौन सी है वो भी हम लोग जानने वाले। फिलहाल स्टॉक चल रहा है 2640 पे। ऑब्वियसली यहाँ पे प्राइसिंग कभी कभी गूगल के ऊपर गलत दिखाते, कोई बात नहीं, आप मेन कॉन्सेप्ट के ऊपर ध्यान रखना, राइट। प्राइस 50-60 रुपये आप कुछ भी ऊपर नीचे पकड़ सकते हो, बट यहाँ पे फोकस आप लोगों का होना चाहिए। सो दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे 3,000 रुपये पर शेयर यहाँ पे आप लोगों को मिलने वाले, किससे, TCS से रिलेटेड। बट इसकी पूरी कहानी भी मैं बताऊंगा। बट अगर हम लोग मोटा मोटी यहाँ पे अगर कैलकुलेशन भी करें, आप देख सकते हैं यहाँ पे 3,000 रुपये, राइट, पर शेयर। एंड फिलहाल चल रहा है 2640। अगर हम लोग इसको पकड़ लेते हैं इतना भी, अगर हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से, राइट, एंड डिवाइड करते हैं 2640 जो इसका पुराना प्राइस है, सो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, लगभग 13.5% के रिटर्न्स अभी भी हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। और अगर मेरे जैसे शेयर होल्डर्स की अगर मैं बात करूँ तो उनके लिए ये दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है। मतलब हेड्स भी मेरा है और टेल्स भी मेरा है। ऐसा क्यों, तो वही मैं आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो दोस्तों, आप लोगों के सामने ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही है कि लगभग 13.5% का रिटर्न फिलहाल के हिसाब से, आज के क्लोजिंग प्राइस के हिसाब से, 3,000 के हिसाब से हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पर दोस्तों, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि रिटेल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी गलती कहाँ पे होती है, जल्दबाजी। उनको लगता है कि इतना आसान है, हम लोग कल जाके पैसा डाल देंगे, 3,000 पे अप्रूव हो जाएगा, हम लोगों को 13.5% मिल जाएंगे। सो दोस्तों, इतना आसान भी नहीं होता है। ऐसा क्यों, तो यही चीज़ मैं अभी आप लोगों को यहाँ पे बताने वाला हूँ। आगे मैं भी क्या करूँगा वो भी मैं बताऊँगा। सो दोस्तों, सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप लोगों को ये लगता है कि आप 2600 वाला ये स्टॉक खरीद के 3,000 के लिए बायबैक के लिए अप्लाई कर दोगे, तो इसकी गारंटी नहीं है कि 100% आप लोगों के शेयर एक्सेप्ट होंगे ही। ये सबसे पहले दिमाग में आप लोगों ने फिट करना चाहिए। वरना बहुत सारे लोग इंटर कर लेते, अप्लाई कर देते एंड बाद में अप्लाई मतलब बोलते हैं ना, एक्सेप्ट नहीं होने के बाद बोलते कि हम लोग फंस गए करके। ये मेरे खुद के रिलेटिव्स में भी ऐसी चीज़ें हो चुकी है, इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ। सो फिर भी मैंने ऐसा क्यों बोला कि हेड्स भी हमारा ही है और टेल्स भी हमारा है। सो ये चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे समझना है। बट उससे पहले, जैसे मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एक्सेप्टेंस रेशो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बहुत ही आसान भाषा में बोलना चाहूँगा। फॉर एग्जाम्पल, TCS बोलता है कि हम लोग सिर्फ 10,000 शेयर्स ही बायबैक के लिए मतलब बोलते हैं ना एक्सेप्ट करेंगे। और अगर एप्लीकेशन में 10,000 उन्होंने कहा है एंड एप्लीकेशन में गए 10 लाख शेयर्स, अभी बताओ, उन्होंने तो 10,000 बोला था, अप्लाई कर दिए 10 लाख लोगों ने। सो ये लॉटरी सिस्टम टाइप पकड़ लेना हो जाएगा, राइट। IPO में कैसा होता है,
आईपीओ में भी आपको कभी कभी आईपीओ लगता है, कभी नहीं लगता है, वैसी सिचुएशन हो जाएगी। सो वही मैं आप लोगों को कहना चाहूँगा कि अगर आप लोग ब्लाइंडली निवेश इसमें करोगे और बाद में अगर अप्लाई करने के बाद वापस मैसेज आ गया कि आपके शेयर्स बायबैक के लिए अप्रूवल नहीं मिला, तो डेफिनेटली आप लोगों के शेयर्स वहाँ पे अटक भी सकते हैं। सो दोस्तों, ये उन लोगों के लिए था जो लोग यहाँ पे सोच रहे थे कि बहुत ही आसानी से पैसा बन जाएगा, 13.5% के रिटर्न्स बन जाएंगे, लोन लेके पैसा लगा देंगे, 3,000 पे TCS हमारे शेयर खरीद लेगा। तो दोस्तों, हर कोई रास्ते का हर कोई बंदा यही कर लेता, सब कुछ काम छोड़ के। सो ये याद रखना है, 5,33,33,333 इतनी ही क्वांटिटीज़ वो एक्सेप्ट यहाँ पे करने वाले हैं। अगर 6 करोड़ आ गए तो समझ लेना उतना ही यहाँ पे लॉटरी सिस्टम लगने वाला है। सो पॉइंट नंबर 1 यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया है। अभी आ जाते हैं पॉइंट नंबर 2 के ऊपर कि मैंने ऐसा क्यों बोला हेड्स भी हमारा टेल्स भी हमारा, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया ये आपके ऊपर है। जैसे कि मैं अगर अपनी खुद की बात करूँ तो मुझे TCS जैसा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर पसंद है। मुझे नहीं पता, आप लोगों की स्टडी अलग हो सकती है। सो इसीलिए अगर इवन दो अगर मैं यहाँ पे शेयर्स खरीद भी लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैंने, चलो एग्जांपल में बता रहा हूँ, 10 शेयर्स खरीद लिए, 26-30 हज़ार लगेगा ब्रोकरेज पकड़ के, 30,000 का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और 30,000 का ये इन्वेस्टमेंट मैंने बाद में बायबैक के लिए अप्लाई कर दिया। फॉर एग्जांपल 10 के 10 शेयर्स एक्सेप्ट हो गए तो मुझे 13.5% के आसपास रिटर्न मिल जाएगा, जैसे हम लोगों ने आपको दिखाया। फॉर एग्जांपल मुझे जो शेयर्स मैंने अप्लाई किए थे वो नहीं एक्सेप्ट हुए तो ये 10 शेयर मेरे पोर्टफोलियो में पड़ेंगे, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जैसे मैंने कहा TCS ये कंपनी फंडामेंटली स्ट्रांग है, मुझे पसंद है। एंड इसलिए मैंने कहा कि जो लोग इस कंपनी को चाहते हैं, उनको वाकई ये कंपनी पसंद है, उनके लिए दोनों साइड से विन विन सिचुएशन है। अगर वो चाहते हैं तो इस कंपनी में पैसा डाल के शॉर्ट टर्म भी यहाँ पे मतलब बायबैक के लिए अप्लाई करके पैसा कमाने की कोशिश कर सकते हैं। एंड अगर यहाँ पे बायबैक एक्सेप्ट भी नहीं हुआ फिर भी आपके पोर्टफोलियो में कोई कचरा वाला शेयर नहीं रहने वाला है। कुछ बायबैक ऐसे रहते हैं ना कि बहुत ही मतलब कंपनी के फंडामेंटल्स पोर रहते फिर भी बायबैक आ जाता है। सो वैसे शेयर नहीं है ये। तो इसलिए मैंने आप लोगों को कहा ये गजब का ऐसा सेफ चीज़ें मुझे यहाँ पे लगती है कि अच्छा खासा रिटर्न्स आप लोगों को यहाँ पे मिल सकता है, प्रोवाइडेड आप लोगों को ये स्टॉक पसंद होना चाहिए। यही पकड़ के चलो कि कल यहाँ पे बायबैक में आपके शेयर एक्सेप्ट ही नहीं होंगे तो फिर ये शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और अगर इस कैटेगरी में जो भी कोई यहाँ पे आता है तो उनके लिए ये दोनों साइड से विन विन सिचुएशन यहाँ पे मिलती है एंड पैसा कमाने का सुनहरा मौका यहाँ पे मिल रहा है। एंड उनको ये भी कहना चाहूँगा कि आपको क्या लगता है कि बायबैक ये 3,000 का है, उसके बाद क्या कंपनी यहाँ पे लाइफ टाइम के 2600 तक ही रहेगी? डेफिनेटली वो कभी ना कभी 3,000 क्या 4,000 भी जाएगी, 5,000 भी जाएगी। सो ये चीज़ आप में होनी चाहिए कि आप लोग इसको प्रॉपरली होल्ड कर सको, राइट। इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल एग्जांपल बताना चाहूँगा दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड ये एग्जांपल है 2018 का। 2018 में भी मुझे याद है यहाँ पे 16,000 करोड़ का बायबैक आया था। आप देख सकते हैं ये रिकॉर्ड डेट, ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट सब कुछ आया था। एंड तभी TCS चल रहा था लगभग 1750 के आसपास। और मुझे आज भी याद है क्योंकि मैंने खुद और मेरे रिलेटिव्स को भी ये सारी चीज़ें बताई थी कि अगर आप चाहो तो इंटरेस्ट है तो ऐसा कर सकते हो। 1750 के आसपास है। आज के दिन यहाँ पे शायद से अप्रूवल आ सकता है। मुझे आज भी याद है पूरा दिन मैं इंतज़ार कर रहा था एंड जब खाना खाने के लिए बैठ गया तो 2 बजे के आसपास यहाँ पे बोर्ड ने बायबैक के लिए अप्रूवल दे दिया। अभी बोर्ड ने दे दिया तो शेयर होल्डर देंगे ही। एंड वो शेयर 1836 1835 पे मैंने एंट्री कर ली थी। सो ये मैं क्यों बता रहा हूँ आप लोगों को, ये 1836 पे मैंने एंट्री किया एंड बायबैक का प्राइस था 2100 रुपये का। 2100 रुपये मतलब तभी की भी अगर मैं बात करूँ रफली 15-16% के आसपास प्रीमियम हम लोगों को देखने को मिल रहा था। रिलेटिव्स ने भी एंट्री की 1836 जैसे मैंने आप लोगों को बोला। हालांकि मैं उनके ऊपर ही हमेशा ये चीज़ें छोड़ देता हूँ। एंड उसके बाद बायबैक की अगर मैं बात करूँ, मुझे एक्जैक्टली पता नहीं उन्होंने अप्लाई किया होगा या फिर कोई मिस्टेक हो गई थी। सो उनका कुछ तो एक्सेप्ट नहीं होता, कुछ तो शायद से मिस्टेक हुई थी एंड वो शेयर उनके पोर्टफोलियो में रहे। 1836 की बाइंग थी और बहुत ही हेवी क्वांटिटी खरीदी थी, अच्छा खासा था। बट बाद में 1836 वाला स्टॉक आप सभी लोगों को पता है कि एक रेंज में ही बार बार ये TCS घूम रहा था। तो उसी कुछ ही टाइम के बाद उन्होंने इस स्टॉक को निकाल दिया। ये बताते हैं कि बहुत ही गंदा यहाँ पे स्टॉक मुझे बता दिया गया है, अननेसेसरी। यहाँ पे मैंने मतलब उनका जो नज़रिया था सिर्फ बायबैक को पकड़ना था और वो नहीं मिला, इसीलिए वो नाराज़ हो गया और वो स्टॉक को बेच दिया उन्होंने। शायद से लॉस में भी बेचा होगा, मुझे पता नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। आज आप देख सकते हो वो स्टॉक 2640 का है, 44% के रिटर्न से आज के दिन। उन्होंने क्यों बेच दिया? क्योंकि पेशेंस नहीं था। उसके बाद बायबैक के बाद वो एक ही दायरे में घूम रहा था। सो दोस्तों अगर आप लोग देख सकते हो, मतलब स्टॉक आपको मैं एक काम करता हूँ TCS के ऊपर ही लेके जाता हूँ। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बता रहा हूँ दोस्तों, ये देख लेना। ये अगर आप दायरा देखोगे एक ही रेंज में TCS घूम रहा था। सो इसीलिए उन्होंने पेशेंस लूज़ कर दिया और छोड़ दिया। बोलते कोई मतलब ही नहीं है, 1-1.5 साल हो गया, रिटर्न्स ही नहीं बन रहे एंड आज स्टॉक यहाँ पे
अगर हम 2640 को अगर कंपेयर भी कर ले 1800 के आसपास भी, फिर भी अगर आप देखोगे तो 40% भी रफली पकड़ लेना। तो यही बात होती है दोस्तों, स्टॉक मार्केट में पेशेंस होना चाहिए, तो ही आपका पैसा बनता है। सो दोस्तों यही कहना चाहूँगा कि ये मौका वापस यहाँ पे बन रहा है, बट आप में उतनी ताकत होनी चाहिए होल्ड करने की, क्योंकि एंट्री तो बहुत सारे लोग कर लेंगे, कल भी बहुत सारे लोग एंट्री कर लेंगे, बायबैक के लिए एप्लीकेशन भी डाल देंगे। बहुत सारे लोग पूछते हैं सर कैसे अप्लाई करें, देखिए बहुत ही सिंपल है। मैं तो क्या करता हूँ, मैं तो ब्रोकर को कॉन्टैक्ट फ़ोन घुमाता हूँ और बोलता हूँ अप्लाई कर दे बायबैक के लिए। वो पूछते हैं पूरी क्वांटिटी करना है या फिर आपको कितना चाहिए, सो उतना वो पूछ देंगे। सर आप क्या करोगे, बहुत सारे लोग ये भी पूछ रहे हैं। तो दोस्तों मैं इससे पहले भी जवाब दे चुका हूँ, मैं एक भी शेयर बायबैक में नहीं दे रहा हूँ। मेरा एटलीस्ट जो मेन कोर पोर्टफोलियो मैं नहीं दूंगा। मैं इससे पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे ये शेयर बहुत पसंद है, डिविडेंड मिलता है, कैपिटल एप्रिसिएशन है, अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं, और 3000 क्या मुझे यहाँ पे 4000 दोगे ना तो भी मैं नहीं दूंगा। मतलब मेरा विजन और डिसीजन बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है स्टॉक। सोने की बोलते हैं ना, अंडा देने वाली मुर्गी है, राइट। बट फिर भी जो लोग यहाँ पे कम पैसा कमाना ही चाहते दोनों वेज में, जिनके पास पैसा है, तो वो चाहे तो इस ट्रिक का इस्तेमाल कर सकते हैं कि शेयर में एंटर कर लेना, उसके बाद आप चाहो तो बायबैक के लिए अप्लाई कर देना। मिल गया तो 13.5% के रिटर्न्स ऐसे ही मिल जाएंगे। एंड अगर नहीं मिल गया फिर भी ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, जो कि ख़राब नहीं है। आपको डिविडेंड इतने टाइम मिलेगा कि आप लोग सोच भी नहीं सकते। अगर आप देखना चाहते हो तो हिस्ट्री चेक कर लेना, 4 से 5 बार डिविडेंड दिया इस कंपनी ने। सो इसीलिए मैंने कहा कि ये डेट फ्री कंपनी है, आईटी सेक्टर का नंबर 1 कंपनी है। रिलायंस के बाद नंबर 2 यही आता है, 10 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी है। सो सब कुछ सेफ है यहाँ पे, और ऐसे कंपनीज में बायबैक आना बहुत ही मतलब अच्छी बात है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रही है। सो अगेन वीडियो को क्लोज करते वक्त यही कहना चाहूँगा दोस्तों, मैं कोई आपको मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। अगर आप चाहो तो ज़रूर ट्राई कर सकते हो, बट मैं एक आप लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा, क्या कि इवन दो अगर आपको पसंद नहीं है ना, एक शेयर तो ज़रूर खरीद लेना एंड बायबैक के लिए अप्लाई कर लेना। एक शेयर क्यों, इसमें आप लोगों की जीत रहेगी। सबसे पहले एक शेयर जाएगा, मिनिमम क्वांटिटी है। सेकंड, आप लोग सीख पाओगे कि बायबैक के लिए अप्लाई कैसे करते हैं खुद से। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, तो वो भी यहाँ पे जान जाएंगे प्रोसेस। तो फ्यूचर में कोई बड़ा बायबैक आ गया तो किसी के सामने आपको हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। पॉइंट नंबर 3, अगर एक्सेप्ट हो गया तो 3000 रुपया मिलेगा। अभी फिलहाल 2640-50 के आसपास चल रहा है, राइट। 13.5% की रिटर्न। अगर नहीं भी हुआ तो भी आप निराश नहीं होगे। अच्छा शेयर आपका एक ही क्वांटिटी वो आपके पोर्टफोलियो में रहेगा, वो भी कोई ख़राब नहीं जाएगा। अगर फ्यूचर की बात करें तो वहाँ पे भी रिटर्न आपको मिल जाएंगे। सो यही बताने के लिए वीडियो मैंने बनाया दोस्तों, कि एक अच्छा अपॉर्चुनिटी आपके सामने है। बट जैसे मैंने कहा कि रिस्क, ये बात ज़रूर है कि आप ये मत सोच के चलना कि आपके सारे के सारे क्वांटिटीज़ यहाँ पे एक्सेप्ट होने वाले, 0 के 0 भी हो सकते हैं। सो आप में वो दम होना चाहिए कि मुझे ये शेयर पसंद है, यस मैं इसको होल्ड कर सकता हूँ। वरना बहुत ही आसान है, सर आपने बोल दिया इसलिए हम लोग फंस गए। बहुत ही सिंपल रास्ता है, सबसे 2 सेकंड के अंदर कीबोर्ड के ऊपर टाइप कर देने का और एंटर कर देने का। सो इसीलिए ये वीडियो इतना लंबा बना है कि मैं आप लोगों को कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। अगर आप चाहो तो खुद यहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हो। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ बात कर लेना, ब्रोकर के साथ बात कर लेना, उसके बाद ये सारी चीज़ें आप लोगों को पता चल जाएगी। सो आई आशा करता हूँ जितनी भी बातें थी यहाँ पे थियोरेटिकली वीडियो, ये बहुत ही ज़्यादा लंबा हो गया, बट स्टिल मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुना होगा। सो आई आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, तो उनको भी ये सारी बातें पता चल जाएगी। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।